दोस्तों, आज हमारा तीसरा लेसन है और अब तक हमने अरबी के 20 शब्द सीख लिए हैं और ये भी सीख लिया है कि हम उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तीसरा लेसन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रिवीजन कर लें। तो पहले लेसन में मैं सिर्फ अरबी के अल्फाज बोलूँगा और आप अपने मन में सिर्फ उसका उच्चारण, उसका प्रोनंसिएशन सिर्फ करेंगे। मा, हादा, हादिही, ज़ालिका, तिलका, मतार, जवाज़ुस सफ़र, तअशीरा, हकीबा, सय्यारा, बास, मुस्तशफ़ा। और जब भी मेरे साथ रिवीजन करें और अरबी का लफ्ज़ बोलें तो आपके जहन में उसका मीनिंग ज़रूर आ जाना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, वरना फ़ायदा नहीं होगा। अब हम दूसरे लेसन का थारो रिवीजन कर रहे हैं। उसमें हमने 10 अल्फाज पढ़े थे। पहला था मन, उसके माने हु, अना, आई, अंता, यू, हुआ, ही, हिया, शी, हिंदी, इंडियन, मैकेनिकी, मैकेनिक, कहरबाई, इलेक्ट्रीशियन, नज्जार, कारपेंटर, मुमर्रिदा, नर्स। फिर मैंने आपको 2 लफ्ज़ों को जोड़ करके सेंटेंस बनवाया था। जैसे आपको कहना हो कि मैं फलाने हूँ, मैं इंडियन हूँ, वो अमरीकी है, तो आप कैसे करेंगे? जैसे कहें मैं इंडियन हूँ तो कहेंगे अना हिंदी। आपको कहना है वो मैकेनिक है, हुआ मैकेनिकी। आपको कहना है आप इलेक्ट्रीशियन है तो आप कहेंगे अंता कहरबाई। कहना हो वो नर्स है, हिया मुमर्रिदा। ये दूसरा स्ट्रक्चर था। तीसरा स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है मन। जब आप सवाल करते हैं किसी आदमी के बारे में, आप कौन है, जैसे आपको कहना हो आप कौन है, हु आर यू, तो हु की अरबी है मन, यू की अरबी है अंता। दोनों को जोड़िए, मन अंता। अब यहां आप जवाब भी सीखिए, कहिए कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूं, अना कहरबाई। आपको पूछना है वो कौन है, मन हुआ। अब जवाब क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है कि वो मैकेनिक है, वो कारपेंटर है, वो इलेक्ट्रीशियन है। जो भी आप जवाब देना चाहें, कहें हुआ नज्जार, हुआ कहरबाई, हुआ मैकेनिक। मन हिया, वो स्त्री कौन है। अब आप उसमें कोई भी जवाब दे सकते हैं कि वो इंडियन है तो कहेंगे हिया हिंदिया, वो नर्स है, हिया मुमर्रिदा। अब हमने रिवीजन तो कर लिया, अब हम इस लेसन के नए शब्दों को सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम लेसन 3 के नए शब्दों को सीखने जा रहे हैं। ये भी 10 ही शब्द हैं। इसमें से कुछ का ताल्लुक ग्रामर से है और बाकी जनरल है। पहला शब्द इज इट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या यह, उसकी अरबी है हल। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं यहां कि हमने लेसन 1 में वाट सीखा था, जिसकी अरबी है मां। लेसन 2 में सीखा था मन, हु। अब तीसरे में सीखने जा रहे हैं हल, जिसके माने हैं क्या यह। जब भी आप इसको याद करें तो ये सोच लें, जब कभी आपको ऐसा सवाल करना हो क्या ये कागज है, क्या यह कलम है, तब वहां इस्तेमाल करते हैं हल। आप हिंदुस्तान में तो हल जानते हैं, उसी को याद रखें, हल। हल, इज इट हल, इज इट हल, हल, हल। दूसरा शब्द है यस, तीसरा है नो। और ये दोनों ही शब्द यस और नो हर जुबान में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कहा जाता है अगर कि कोई आदमी यस और नो को जुबान में सीख ले तो समझो कि उसने आधी जुबान सीख लिया। तो आज अगर कायदे से आपने प्रैक्टिस किया और यस नो को अरबी में सीख लिया तो समझो आधी अरबी आपने सीख लिया। हम जितना भी बोलते हैं, जितना भी बात करते हैं, कोई हमसे पूछता है चाय पिएंगे तो कहते हैं हाँ। चाय पिएंगे नहीं, देखिए आधी जुबान हमारी आ गई। तो यस की अरबी है नाम। ऐन निकालिएगा, नाम, वो हलक से निकलता है, नाम, नाम, नाम। नाम न कहिएगा,
नाम जो हिंदी में होता है उसके माने होता है नेम, ये होता है यस, नाम, नाम। एक जोक मैं आपको सुनाऊं। मेरे एक दोस्त जिनका नाम सुल्तान है, वो सऊदी अरब गए। उनको कहीं जाना था, टैक्सी लिया और जो दुकानों के ऊपर बोर्ड था सब पढ़ते जा रहे थे कि वो एड्रेस उनका कहाँ है। कहीं उनके मुंह से जोर से निकल गया कुछ। ड्राइवर ने कहा नाम, तो उन्होंने सोचा मेरा नाम पूछ रहा है, कह रहा है सुल्तान। तो कभी आपसे अरब कोई नाम कहे तो आप अपना नाम मत बताइएगा। नाम इसके माने क्या है? यस। और जब आप नाम कहें तो अपना बॉडी लैंग्वेज भी, सर भी थोड़ा सा हिलना चाहिए ताकि पता चले कि आप यस कह रहे हैं। तीसरा शब्द है नो, जिसके माने है ला, ला, नो जिसको हम हिंदी में नहीं कहते हैं, ला, ला, ला। अब बाकी जो शब्द आ रहे हैं ये जनरल हैं। मुहंदिस, इंजीनियर को मुहंदिस कहते हैं। पहला शब्द है इंजीनियर, जिसकी अरबी है मुहंदिस। आप मेरे साथ 5 बार कहें, मुहंदिस, 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 मुहंदिस। उसके बाद डॉक्टर, तबीब, तबीब, 5 बार कहें, तबीब, 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 तबीब। अकाउंटेंट, मुहासिब, है निकालिएगा, मुहासिब, मुहासिब। अकाउंटेंट, मुहासिब, मुहासिब, मुहासिब। फिर प्लम्बर, सबको घर में काम आता है प्लम्बर, इसकी अरबी है सब्बाक, 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 सब्बाक। ड्राइवर, सायक, सायक। पहले मैं आपको स्लो मोशन में कहता हूं, सायक। अब जल्दी से, सायक, ड्राइवर, सायक, ड्राइवर, सायक, ड्राइवर, सायक। टेक्नीशियन, इसकी अरबी है फन्नी, फन्नी। टेक्नीशियन, फन्नी, टेक्नीशियन, फन्नी, टेक्नीशियन, फन्नी। मेसन, बन्ना, मेसन, बन्ना। 5 बार कहें, बन्ना, मेसन, बन्ना, मेसन, बन्ना, मेसन, बन्ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब 5-5 बार रिपीट कर रहे हैं मेरे साथ, तो ये लफ्ज़ आप इसको याद कर चुके होंगे, आपके जहन में बैठ चुका होगा। अब मुझे कैसे मालूम होगा कि आपके जहन में बैठ चुका है? मैं आपसे एक क्विज़ करता हूं, देखता हूं कि ये आपके अल्फाज सीख लिए हैं या नहीं सीखे हैं। अब हम देखना चाहते हैं इस क्विज़ में कि जो 10 शब्द मैंने आपको सिखाए हैं, क्या वो आपके जहन में बैठ गए हैं या नहीं। तो मैं इसमें 2 क्वेश्चन करूंगा, एक अंग्रेजी से अरबी पूछूंगा और दूसरा अरबी से अंग्रेजी पूछूंगा या हिंदी पूछूंगा। तो पहला है, व्हाट इज ए अरबिक वर्ड फॉर प्लम्बर? प्लम्बर को अरबिक में क्या कहते हैं? पहला जवाब सायक, दूसरा जवाब सब्बाक, तीसरा जवाब फन्नी। आप इसका जवाब सोच लें। सही जवाब है सब्बाक। दूसरा क्विज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुहंदिस? मुहंदिस को हिंदी में क्या कहते हैं या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पहला जवाब इंजीनियर, दूसरा जवाब इलेक्ट्रीशियन, तीसरा जवाब अकाउंटेंट। आप सही जवाब सोच लें। सही जवाब है इंजीनियर। अगर आप इस क्विज का जवाब नहीं दे पाए हैं तो इसका मतलब है कि अभी उन वर्ड्स को जो आज मैंने सिखाया है उसे आपको रिपीट करना है, मेमोराइज करना है। जब मेमोराइज हो जाए तो आप इस तरीके से क्विज कर करके अपने आप को चेक कर सकते हैं। अब हमने इस लेसन में 10 नए शब्द सीख लिए हैं। अब उन शब्दों का हम इस्तेमाल कैसे करने जा रहे हैं, अब ये हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे ये देखेंगे। जैसे आपने सीखा इंजीनियर, तो अब आप उसको कोरिलेट कीजिए कि मैं इंजीनियर हूँ, वो इंजीनियर है, आप इंजीनियर हैं। तो देखिए किताब में मैं देख करके पढ़ रहा हूँ, आप भी देखें। आई एम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर हूँ। अना मुहंदिस, अना जब कहें तो हाथ यहाँ लाएं।
अना मुहंदिस, आई एम एन इंजीनियर, अना मुहंदिस। यू आर ए डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं। अंता तबीब, अंता तबीब, अंता तबीब। ही इज एन अकाउंटेंट, वो अकाउंटेंट है। ही की अरबी क्या है? हुआ। अकाउंटेंट की अरबी क्या है? मुहासिब। दोनों को जोड़ दीजिए, हुआ मुहासिब, हुआ मुहासिब, हुआ मुहासिब। शी इज एन अकाउंटेंट। अब देखिए फेमिनिन को कैसे करेंगे। शी की अरबी क्या है? हिया। अकाउंटेंट मुहासिब मैस्कुलिन के लिए, मुहासिबा फेमिनिन के लिए। तो सही सेंटेंस हो जाएगा हिया मुहासिबा। शी इज एन अकाउंटेंट, हिया मुहासिबा। ही इज अ प्लम्बर। ही की अरबी क्या है? हुआ। प्लम्बर की अरबी क्या है? सब्बाक। दोनों को जोड़िए, हुआ सब्बाक, हुआ सब्बाक। मेरे साथ कहें, हुआ सब्बाक। यू आर ए ड्राइवर। यू की अरबी क्या है? अंता। ड्राइवर की अरबी क्या है? सायक। दोनों को जोड़ दें, अंता सायक। यू आर ए ड्राइवर, आप ड्राइवर हैं। अंता सायक। देखिए दूसरे लेसन में भी आपको इस तरीके से प्रैक्टिस कराई गई थी और ये बहुत आसान है। अगर आप ये आसानी से कह सकें कि वो ड्राइवर है, मैं इंजीनियर हूँ, वो अकाउंटेंट है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं आपका एक क्विज करूँगा, देखूँ कि आप ये सेंटेंसेस सीख चुके हैं या नहीं। इस क्विज में हम ये चेक करने जा रहे हैं कि जो कुछ हमने सीखा है क्या हमारे दिमाग में है या नहीं। मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूँगा, एक अंग्रेजी से अरबी, दूसरा अरबी से अंग्रेजी। तो पहला सवाल है, व्हाट इज ए अरबिक फॉर ही इज एन अकाउंटेंट। वो अकाउंटेंट है, इसकी अरबी क्या है? पहला जवाब है अना मुहंदिस, दूसरा जवाब है हुआ मुहासिब, तीसरा जवाब अंता तबीब। आप अपना जवाब दे लें। सही जवाब है हुआ मुहासिब। दूसरा क्विज, अब आप अरबिक से बताएंगे अंग्रेजी में। अंता तबीब, इसके क्या माने हैं? यू आर एन इंजीनियर, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए प्लम्बर। आप अपना जवाब दे लें। सही जवाब है यू आर ए डॉक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने शुरू में कहा था इज इट की अरबी क्या है? हल। और अब तक हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब हम उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि कैसे जुमलों में हल का इस्तेमाल इज इट का होता है। पहला सेंटेंस है, आर यू एन इंजीनियर। क्या आप इंजीनियर हैं? इसका जवाब दोनों हो सकता है, हाँ मैं इंजीनियर हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं। तो जब हम इसका जवाब देंगे तो हम हल का भी इस्तेमाल करेंगे और येस और नो का भी इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, जो अभी बचा हुआ था। और ये इसको ज़रा ध्यान से और खूब मेहनत से कीजिएगा। तो पहला हम अफर्मेटिव में कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, फिर वही सवाल करेंगे और कहेंगे क्या आप इंजीनियर हैं? तो कहेगा नहीं मैं इंजीनियर नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। देखिए कैसे, आर यू एन इंजीनियर, क्या आप इंजीनियर हैं? तो आर की अंग्रेजी क्या आई, अरबी क्या आई? हल। यू की क्या है? अंता। इंजीनियर के क्या है? मुहंदिस। तीनों को जोड़ दे, हल अंता मुहंदिस, हल अंता मुहंदिस। देखो आप इसको रिपीट करो बार बार मेरी तरह। आप सवाल पूछ रहे हैं क्या आप इंजीनियर हैं सामने वाले से, तो कहिए हल अंता मुहंदिस। अब वो जवाब देगा यस आई एम इंजीनियर। यस, यस के बाद थोड़ी सी सांस रोड़िए, कहिए नाम अना मुहंदिस। यस आई एम एन इंजीनियर। नाम अना मुहंदिस। हाँ मैं इंजीनियर हूं, तो हाँ के बाद थोड़ा सा रुकिए, नाम अना मुहंदिस, मैं इंजीनियर हूं। फिर यही सवाल हो रहा है जिसका जवाब नेगेटिव होगा। पूछा जा रहा है आर यू एन इंजीनियर, हल अंता मुहंदिस। सवाल मेरी तरह करें, हल अंता मुहंदिस। और जब सवाल करें तो आपकी आंखों से भी लगे कि सवाल कर रहे हैं। हल अंता मुहंदिस। अब जवाब देगा क्या? ला, नो, अना तबीब, नो आई एम डॉक्टर। ला अना तबीब, नो आई एम डॉक्टर। ला अना तबीब। ऐसे ही क्वेश्चन और आएगा। अब आपने अना और अंता के साथ सवाल पूछ लिया।
अब चलिए ही के साथ सवाल पूछते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इज ही एन अकाउंटेंट? क्या वो अकाउंटेंट है? इसका भी जवाब दोनों हो सकता है, हां और नहीं में। तो पहले हां वाला जवाब दे लें, यस ही इज एन अकाउंटेंट। तो यस की अरबी क्या है? नाम। ही इज एन अकाउंटेंट हुआ मुहासिब। इकट्ठा करें और जल्दी से बोलें, नाम हुआ मुहासिब। मैं इस सवाल को फिर रिपीट कर रहा हूं, इज ही एन अकाउंटेंट? क्या वो अकाउंटेंट है? हल हुआ मुहासिब। देखो इसमें 3 वर्ड है, हल हुआ मुहासिब। जल्दी से बोल रहे हैं, हल हुआ मुहासिब। जवाब हां वो अकाउंटेंट है, नाम हुआ मुहासिब। यही सवाल फिर कहा जा रहा है, जवाब नेगेटिव में होगा कि क्या वो अकाउंटेंट है? जवाब नहीं, वो प्लम्बर है। इज ही एन अकाउंटेंट? हल हुआ मुहासिब। अब जवाब नेगेटिव में, ला हुआ सब्बाक। 3 वर्ड है, ला हुआ सब्बाक। तीनों को इकट्ठा कर दीजिए, ला हुआ सब्बाक। अब आपने अफर्मेटिव जवाब भी हाँ में कैसे जवाब देते हैं, नेगेटिव में कैसे जवाब देते हैं, दोनों सीख लिया। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अब चलिए एक मरतबा फिर यू का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम नेगेटिव नहीं लाते हैं, टाइम ना होने की वजह से लंबा ना हो जाए। आर यू ए ड्राइवर? तो आर की अरबी क्या है? हल। यू की अरबी क्या है? अंता। ड्राइवर की अरबी क्या है? सायक। तीनों को जोड़िए, हल अंता सायक। और जब सवाल पूछें तो ऐसा लगे कि आप सवाल कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। कहिए हल अंता सायक। अब वो कहेगा हाँ मैं ड्राइवर हूं। कहेगा नाम अना सायक, नाम अना सायक। कहिए यस आई एम ड्राइवर, नाम अना सायक। अब जब जवाब दें तो सवाल की तरह ना हो, मुस्कुरा के जवाब दें, नाम अना सायक। और अगर कहें मैं ड्राइवर नहीं हूं, कहेगा ला अना लैसा सायक। अब देखें आगे बढ़ते हैं। इज ही अ टेक्नीशियन? क्या वो टेक्नीशियन है? इसकी अरबी क्या? देखो इज जो शुरू में आ गया है सवाल करने के लिए, उसकी अरबी है हल। ही हुआ, टेक्नीशियन फन्नी। अब ये तीनों अल्फाज को हम इकट्ठा जोड़ देंगे, तीनों शब्दों को, हल हुआ फन्नी। इज ही अ टेक्नीशियन? क्या वो टेक्नीशियन है? हल हुआ फन्नी। जवाब हां, हां वो टेक्नीशियन है। नाम हुआ फन्नी। नाम, देखिए आए निकालिएगा, नाम हुआ फन्नी। और आगे चलें, यू के साथ इस्तेमाल करें। आर यू ए मेसन? आर हल, यू की अरबी अंता, मेसन बनना। तीनों को जोड़ें, हल अंता बनना, हल अंता बनना। जवाब है हां मैं मेसन हूं। नाम अना बनना, नाम अना बनना, नाम अना बनना। अब यू के साथ और एक मश्क कर लें। आपको पूछना है आर यू अ मेसन? हल अंता बनना? आप जवाब दे रहे हैं नहीं मैं प्लम्बर हूं। पहले में आपने अफर्मेटिव दिया था, अब कहिए नहीं मैं प्लम्बर हूं। तो क्या कहेंगे नहीं के? नो की अरबी क्या है? ला। आई की अरबी क्या है? अना। प्लम्बर की अरबी क्या है? सब्बाक। कहिए ला अना सब्बाक। अब आपसे जब कोई पूछे हल अंता बनना और आप नेगेटिव में जवाब देना चाहते हैं कि नहीं मैं प्लम्बर हूं, तो क्या कहेंगे? ला अना सब्बाक, ला अना सब्बाक। अब यहां से मैं सवाल थोड़ा सा बदलना चाहता हूं। अब तक जितने क्वेश्चन आए थे वो ये कह रहे थे क्या आप ये हैं, क्या आप ये हैं। अब क्वेश्चन का धारा बदल दूं, जो आपने सेकेंड लेसन में मन पढ़ा था उससे कुछ सवाल पूछूं। जैसे हु इज ड्राइवर? हु की अरबी क्या है? मन। ड्राइवर की अरबी क्या है? सायक। तो अरबिक में कहेंगे मन सायक। इकट्ठा दोनों को कीजिए, मन सायक। जवाब में आ जाएगा वो ड्राइवर है। वो की अरबी क्या है? हुआ। ड्राइवर की अरबी क्या है? सायक। दोनों को इकट्ठा जोड़ दें, हुआ सायक। आपको कहना हो मैं ड्राइवर हूं, तो कहिएगा अना सायक। आगे और बढ़ते हैं, इसी को इस्तेमाल करते हैं। हु इज प्लम्बर? तो हु की अरबी क्या है? मन।
मैं आपसे एक सवाल करूं जोक के तौर पर, मन, एक मरतबा पूछा गया कि मन बड़ा होता है या टन, आपका क्या जवाब है? मन या टन? तो जो जवाब सबसे बढ़िया था, इंटरव्यू में किसी पूछा गया था कि भाई बताओ मन बड़ा होता है या टन, तो जिसका इंटरव्यू हो रहा था उसने कहा अगर आप बुरा न माने तो जवाब दें। उन्होंने कहा नहीं कहिए। उसने कहा न मन बड़ा होता है न टन, अगर लग जाए तो पौआ सबसे बड़ा होता है। तो मन को आप कभी मत भूलिएगा। मन के माने क्या होता है? हु। आपको पूछना है हु इज प्लम्बर, कहिए मन सब्बाक। अब जवाब में मैं प्लम्बर हूं, हाथ लाइए। अना सब्बाक, उसकी तरफ कहना हुआ सब्बाक। आप प्लम्बर है तो आगे उंगली कीजिए, कहिए अंता सब्बाक। फिर पूछा जा रहा है मन सब्बाक, आप कहिए मैं प्लम्बर हूं, तो कहिए अना सब्बाक, अना सब्बाक। अब ये मैं चेक करना चाहता हूं कि आपने सीखा या आप सब भूल गए। मैंने पूरी कोशिश किया है कि ये आखिरी का जो सेगमेंट है, जो पार्ट है, उसमें आप इन तमाम चीज़ों को बोल सकते हैं कि ड्राइवर कौन है, क्या आप ड्राइवर हैं, क्या आप इंजीनियर हैं, या इंजीनियर कौन है, आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। और अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो इस लेसन को आप बार बार रिवाइज कीजिए जब तक कि वो जवाब न आ जाए। तो आखिर में मैं आपसे एक क्विज़ करूँगा, फिर वहीं लेसन ख़त्म करूँगा। अब हम लेसन 3 के अंत में पहुँच चुके हैं और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो कुछ अभी हमने सीखा है क्या आपके दिमाग में है या निकल गया है। मैं आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा, एक अरबी से अंग्रेजी पूछूंगा और दूसरा अंग्रेजी से अरबी। तो पहला अंग्रेजी से अरबी वाला मैं पूछ रहा हूं। आर यू ए प्लम्बर, इसकी अरबी क्या आती है? क्या आप प्लम्बर हैं, इसकी अरबी क्या है? पहला जवाब हल अंता तबीब, दूसरा जवाब हल अंता मुहंदिस, तीसरा जवाब हल अंता सब्बाक। आप इसका जवाब दे लें। सही जवाब है हल अंता सब्बाक। अब अरबी से अंग्रेजी में बताएं, हल अंता साइक के क्या मीनिंग है? क्या आप मेसन हैं? पहला जवाब। दूसरा जवाब क्या वो टेक्नीशियन है? तीसरा जवाब क्या आप ड्राइवर हैं? आप अपना इसका जवाब दे लें। सही जवाब है क्या आप ड्राइवर हैं। इस लेसन के अंत में हम कुछ ग्रीटिंग के अल्फाज सीखेंगे। पहले में हमने सीखा था गुड मॉर्निंग, सबाह अल खैर, उसका जवाब सबाह नूर। दूसरे में सीखा था गुड इवनिंग, मसा अल खैर, उसका जवाब मसा नूर। इसमें हम सीखेंगे गुड नाइट। गुड नाइट की अरबी आती है तुस्बिहू अलल खैर, है निकालिएगा, तुस्बिहू अलल खैर। तुस्बिहू इसका मतलब होता है आप सुबह करें, अलल खैर खैरियत से, तुस्बिहू अलल खैर। तो जो जवाब देगा वो कहेगा व अंता मिन अहलिल खैर। आपने अंता पढ़ा है, अंता के क्या माने हैं? आप। अहलुल खैर, आप भी खैर के हकदार हैं, तो आप कहेंगे तुस्बिहू अलल खैर। वो जवाब देगा व अंता मिन अहलिल खैर। हमने इस लेसन में काफ़ी सीख लिया है। अब आपसे मुलाकात चौथे लेसन में होगी। तब तक के लिए गुड बाय।